कानपुर से। राधे राधे महाराज जी, चरण वंदन। महाराज जी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, मृत्यु का भय क्यों रहता है हमेशा मेरे को? क्योंकि पाप कर्म बन गए हैं, प्रमाद स्थिति बढ़ गई है। जो करना चाहिए वो नहीं कर पाए, जो नहीं करना चाहिए वो कर दिए। तो जिस मन की प्रेरणा से हमने असत कार्य किए, वही मन हमको दंड दे रहा है। किसका प्रश्न है जी? जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाए, जो नहीं करना चाहिए उसमें लग गए, तो वही कर्म मन पर सवार होकर जिस मन ने प्रेरित करके इंद्रियों से कर्म कराए थे, वही मन हमें दंड दे रहा है। देखो, जब ये ज्यादा अधिक कई जन्मों से पाप संचित हैं और इस जन्म में भी हो गए, तो फिर मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु करवा देता है मन। ये मन ही तो करवा रहा है ना। ये मन के दो स्वरूप हैं, एक सत एक असत। एक मन ग्लानि करता है जब हमसे कोई गंदी बात हो जाती है, और एक मन उत्साहित होकर करवाता है। उसी के दो विभाग, जैसे बुद्धि के दो विभाग हैं, एक सुमति एक कुमति। जब सुमति होती है तो मन की बातों पर दस्तखत नहीं करती, और जब कुमति होती है तो सीधे जो मन पेश करता है उसको स्वीकृति दे देती है। मन की कोई ताकत नहीं है बिना बुद्धि के, पर उसने बुद्धि को अधीन कर रखा है। अब हमारे द्वारा जो सत् कार्य होने चाहिए थे, भगवत चिंतन, भगवत आराधना, लोक समाज की सेवा, जैसे आप किसी की बहू है, किसी के पति, प्राण प्रिय सास ससुर परिवार, इन सब में भगवत भाव कर कर हम सेवा करके अपने धर्म से चले, कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता। पूर्व का पाप वर्तमान के साधन से नष्ट किया जा सकता है, नहीं तो मोक्ष होता ही नहीं, भगवत प्राप्ति होती ही नहीं। देखो, एक मन है जो हर समय उत्साहित रहता है, शरीर में पीड़ा है, कष्ट है, भयानक कष्ट है, मृत्यु का भय है, किसी समय भी हो सकती है, लेकिन वो आनंदित रहता है, उसको कोई भय नहीं है, कोई शोक नहीं है, एक अद्भुत प्रसन्नता रहती। क्यों? क्योंकि जो करना चाहिए वो कर लिया, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं किया। तो वही मन परमानंद में डुबो देता है। वही मन डिप्रेशन में बिना भय के भय पैदा करता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है, हमारे पास ऐसे व्यक्ति मिले हैं कि वो कहते हैं मुझे मर जाना अच्छा लगता है, आप आदेश कीजिए। कितनी निकृष्ट बुद्धि आ गई। आत्महत्या से बड़ा कोई पाप सृष्टि में नहीं रखा गया, और वो इतना महापाप करने के लिए तैयार वो व्यक्ति हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गलती कर दी। आप सुधार कर लो। महापुरुषों की चरण रज और सबकी सेवा, तो कहीं ना कहीं किसी से अपराध जो हमारे बने हैं ना, वो शरीर की इस तरह की सेवाओं से मोचन हो। देखो, गुरुद्वारे में बड़े से बड़ा, चाहे जितना धनी मानी पदाधिकारी हो, वहां जाके पादुका सेवा करता है। क्यों? क्योंकि हमारे अहम को वहां गलित होना पड़ेगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तब हम गुरुवाणी को समझ पाएंगे, तब हम महापुरुषों के मार्ग में चल पाएंगे। इसीलिए हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आपका खान पान पवित्र होना चाहिए, आपका पेय पदार्थ पवित्र होना चाहिए, आपके आचरण पवित्र होने चाहिए। इसके लिए आपकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। बुद्धि शुद्ध होने के लिए राधा 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 राधा, कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत की बात नहीं, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा, तो यही मन पहले जलाएगा फिर आनंदित हो जाएगा। सच्ची तुमसे कहते हैं, अगर भगवान की शरण ना हो तो जो शरीर में आधियां व्याधियां हैं और आती हैं, उनको झेल पाना बहुत कठिन है। क्योंकि शरीर में ही मन आसक्त रहता है, और शरीर के दुख सुख को वो अपना समझता है, और मन की मांग को हमने अपना मान लिया, तो मन दुखी तो हम दुखी, मन सुखी तो हम सुखी। ये स्थिति है, देख लो आप। मन अशांत तो हम अशांत, मन शांत तो हम शांत। इसका मतलब हमें पूरी डॉक्टरी मन पर करनी है। तो मन की पवित्रता, सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सही जगह मन को लगा दो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण ऐसे नाम जप करो, और सबकी सेवा करो, और सबकी सह जाओ, तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे हमको सेवा करते हुए कोई प्रतिकूलता मिलती है, कोई कटुता मिलती है, मिलती ही है। अच्छा आचरण करोगे तो आपका उपहास होगा, आप जिनके साथ अच्छा बर्ताव करोगे वो आपके साथ कटु व्यवहार करेंगे। अगर सह गए तो आप महान हो गए, और टूट गए तो लड़ो। फिर वैसे व्यवहार में आप उतर गए तो आप संसारी हो गए, साधक तो हुए नहीं। और सह गए तो सबका बदलना निश्चित है आपके प्रभाव से। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। निश्चित परमानंद की बाढ़ इसी मन में आ जाएगी जो डिप्रेशन में है।
खूब नाम जप करे। अब जैसे इस समय हमारा मन किसी में ना लगे तो राधा 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 ऐसा गुनगुनाने में क्या जाएगा। डॉक्टर औषधि देता है डिप्रेशन की, आप पाते हैं ना, तो हम कह रहे हैं साथ में एक महाऔषधि और डाल लो, राधा 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 राधा। कितने ऐसे भाईजान आके एकांतिक में बोले कि हमारा डिप्रेशन खत्म हो गया, हम आनंदित हो गए। क्या डिप्रेशन था? सोच। सोच हमारी गिर गई, क्षमता नहीं रह गई उसकी पॉजिटिव सोचने की। वो निगेटिव की तरफ बढ़ता जा रहा है, हमें परेशान करता जा रहा है। जब संत वाणी हमारे कान में पड़ी और उसका हमने मनन किया और जीवन में उतारना शुरू किया तो निगेटिव सब नष्ट हो गई, पॉजिटिव आ गई। अब जीवन आनंदमय हो गया। कुछ मिला नहीं, केवल सोच बदल गई। हमारी सोच बिगड़ गई, हमारी इच्छा बिगड़ गई, हमारा मनन बिगड़ गया है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है। उसी के लिए भगवान ने आपको संत संग दिया है। अगर आप अपने मनन को, अपनी सोच को, अपने चिंतन को सुधार लें तो कोई डिप्रेशन नहीं रह जाएगा, आप परमानंद में हो जाएंगे। हमसे कर्म बिगड़ गए, हमारे आचरण बिगड़ गए, अब तो डिप्रेशन होगा ही होगा। आज से नहीं, हम बिगाड़ते पीछे से चले आ रहे हैं। लेकिन एक जगह है जहां भारी बिगड़ी को तत्काल संभाला जाता है, वह श्री भगवान, श्री भगवान के प्रेमी जन। कई बार बताया है कि जैसे वकील के द्वारा हम प्रमाणित हो गए अपराधी हैं, न्यायाधीश के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन एक उपाय है जहां से बचा जा सकता है, राष्ट्रपति। अगर वो हमारी क्षमा याचिका पर दस्तखत कर दे तो वकालत फेल हो गई, जज निर्णय फेल हो गया, बच जाऊंगा ना। तो हमारे अनंत ब्रह्मांडों के पति हैं श्री कृष्ण, श्री हरि। वो कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। वो कहते हैं अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, केवल सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। एक मैं ही हूं जो तुम्हें बचा सकता हूं। तो अब बोलो ना श्री कृष्ण, बोलो राधा राधा, अभी मंगल होना शुरू हो जाएगा। क्यों सके? आपको कोई संशय? जी।